if our older children are far away from the Lord or they are not interested in coming to the church, how do we speak to them about the church and the Lord? Should we force them? Or should we just silently pray for them? And how can we inculcate a love of God and the church in our children? और प्रश्न ये है कि यदि हमारे बड़े बच्चे प्रभु से दूर चले गए हैं तो उनसे कलीसिया या प्रभु के विषय में कैसे हमको बात करना चाहिए? क्या हमें उन्हें जबरदस्ती कहना चाहिए या चुपचाप उनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए? No, at any cost we should not force them. As they are older children, no, we should not. और किसी भी रीत पर हमें उन पर जबरदस्ती थोपना नहीं है क्योंकि वो बड़े बच्चे हैं. Whenever we have the opportunity to speak to them, जब कभी हमें अवसर मिलता है बच्चों के साथ बात करने के लिए, and when our children listen to our words, और जब हमारे बच्चे हमारे शब्दों को सुनते हैं, we can speak about the Lord, not church. और हम कलीसिया के बारे में नहीं प्रभु के बारे में उनसे बात कर सकते हैं. We should speak about the Lord, और हमें प्रभु के बारे में बात करना है, not about the church. कलीसिया के बारे में नहीं. They should be attracted towards Lord first, not to the church. उन्हें सबसे पहले प्रभु की तरफ आकर्षित होना है, कलीसिया की तरफ नहीं. Okay, if they are not interested to listen, और यदि उनमें कोई रुचि ही नहीं है सुनने के लिए, yes, please pray for them even with fasting. और यहाँ यदि उनमें रुचि नहीं है सुनने के लिए तो आप उपवास के साथ उनके लिए प्रार्थना करें. In addition to that, we should put our mouth in the dust. We should put our mouth in the dust. और इससे आगे बढ़कर हमारा जो मुंह है वो हमें धूल में रखना है. So this is what we read in Lamentations chapter 3. और यही विलाप के 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं. So then there will be hope. और तब हमारे लिए एक आशा होगी. In the past, with our mouth we have judged so many families. और अतीत के अंदर हमारे इसी मुंह के द्वारा हमने कई सारे परिवारों का न्याय किया है. Yes, such a big judging mouth. Now we should put our mouth in the dust. और इतना बड़ा न्याय करने वाला जो अभी मुंह जो है हमें उसको पूरी तरह से धूल में रख देना है. Yes, there will be hope. तब हमारे लिए आशा होगी. Continuously pray for them even with fasting. और यहाँ तक निरंतर उन बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए आप प्रार्थना करें, उपवास सहित आप प्रार्थना करें.